पशुपति पारस क्यों कहें कि बिहार का संसद दुविधा में फंसे हुए है। तो चलिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया के कई संसद दुविधा में है। वहीं पशुपति पारस और चिराग पासवान हाजीपुर के लिए अट्टे हैं। चिराग पासवान जमुई के सांसद है। हाजीपुर अब भी पशुपति पारस के कब्जे में है। दोनों गोटों के बाकी 4 सांसद है। बीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज और मोहबली अली केसर भी सुविधा में है। अगर चिराग की चली तो प्रिंस और चंदन सिंह को बेटिकट करने से परहेज नहीं करेंगे। 5 साल पहले बिहार से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली गए। अधिसंख्यक संसद सुविधा में पहली सुविधा यह है कि वोटरों का संख्या क्या होगा, लेकिन उससे भी बड़ी सुविधा टिकट का क्या होगा। इन सुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए नेतृत्व के चक्कर चल रहा है, जनता के बीच चल रही है। कहीं से कोई स्पष्ट निदान नहीं मिल रहा है। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 40 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग की एक तरफा जीत हुई थी। 39 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में गए। गठबंधन के दलों में सिर्फ कांग्रेस का एक किसानगंज सीट पर सफलता मिली थी। वही बात करें तो कांग्रेस की सांसद है, इनकी उम्मीदवारी ने निर्विवाद मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय एक रैली लोक जनतांत्रिक शक्ति पार्टी अब 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। लोकसभा में रिकॉर्ड के अनुसार चिराग पासवान लोजपा के इकलौते सांसद है। उनको चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी लोजपा के 5 सांसद है। ये तय होना बाकी है कि राजग में मुखिया की हैसियत क्या रखने वाला है। भाजपा किस गुट को असली मानकर सीट का बंटवारा करती है। दोनों गुट के संसद के लिए ये तय नहीं कि किस सीट के चुनाव लड़ेंगे। गारंटी सिर्फ वो 2 चिराग पासवान और पशुपति पारस पर है कि ये बीच में घसड़ा कैसे करें। पशुपति पारस और चिराग पासवान हाजीपुर के लिए डटे रहे हैं। चिराग पासवान के संसद हाजीपुर अभी पारस के कब्जे में है। दोनों गुटों के बाकी 4 सांसद है। बीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज और मोहबली अली केसर भी सुविधा में है। अगर चिराग की चली तो प्रिंस और चंदन सिंह को बेटेट करने से परहेज नहीं कर सकते हैं। सीतामढ़ी से पिछली बार जदयू के टिकट पर जीत सुनील कुमार पिंटू बुर फंसे हुए थे। भाजपा के 2019 में भाजपा ने जदयू को सीतामढ़ी क्षेत्र से 7 उम्मीदवार भी दिया था। अगस्त 2022 में जदयू का भाजपा से अलगाव हुआ था। पिंटू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुखर विरोध भी किया था। उस सुविधा में जदयू ने विधानसभा परिषद के सभापति देसर चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वो क्षेत्र में शुक्रिया है कि भाजपा के सांसद को सुविधा उम्र और क्षेत्र में उनकी शुक्रिया उपलब्ध को लेकर चर्चा हुई है कि 72 की उम्र पार कर चुके हैं सांसद अब उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर ये फार्मूला लागू हुआ तो भाजपा के 3 सांसद रामा देवी, शिवार, राधा मोहन सिंह, पूर्वी चंपारण एवं गिरिराज सिंह बेगूसराय टिकट से वंचित हो जाएंगे। मगर ये चर्चा इन सांसदों को दिलासा देती है कि अच्छे उपलब्ध उन उम्र की सीमा से रहता है। उम्र के अलावा भाजपा के अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर उस सांसद को बेटिकट किया जा सकता है। भाजपा के साथ संकट यह है कि अगर सभी वर्तमान सांसद को टिकट दे दिया तो नेता लयलों का अक्सर मिल जाएगा। एक फार्मूला ये भी है कि लगातार 3 बार सांसद रहे
लोग बेटिकट होंगे, ऐसी सूचना नए लोगों में है। उम्मीद जताते हैं कि पुराने संसद को निराश भी करती है कि पिछले साल चुनाव में जदयू में 17 में से 16 उम्मीदवार संसद को चुने थे। जदयू ने बेटिकट करने का कोई फार्मूला नहीं बनाया था, उम्र की सीमा से तय नहीं हुआ था। उपलब्धि के आधार पर उस संसद की छुट्टी हो गया था। जदयू के टिकट का निर्माण मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्हें बहुत पहले यह घोषणा की थी कि अब टिकट का वितरण किसी राय पर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जदयू का टिकट का निर्धारण जीत की संभावना और नेतृत्व के प्रति निष्ठा के आधार पर होगा। वैसे भी राजद की संसद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार उपलब्धियों को आधार पर चुनती है। तो आपको क्या है राय बिहार की सब राजनीति में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।